हाय एवरीबॉडी। तो आज के इस लेक्चर में हम tan h जो है उसकी नॉन लीनियरिटी हम बैकवर्ड पास करना शुरू करा था हमने पिछले लेक्चर में, जो कि था हमारा। हमने एल का ग्रेडियंट निकाल दिया था, हमने तीनों मेथड से देखा था, स्लोप मेथड से, कैलकुलस मेथड से, और हमने फाइनली उस मेथड से भी देखा था जिसको मैं बोलता हूँ कोड में देखा था। तीनों के जरिए हम ये समझ गए थे, तीनों के जरिए हम ये समझ गए थे कि एल कैसे निकालेंगे। असली सवाल जिसका कारण था कि हम दोबारा बैकवर्ड पास कर रहे हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन में हम कैसे बैकवर्ड पास करेंगे। हम एक का एक्टिवेशन फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे जो कि है tan h, जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। जब हम कोड में इंप्लीमेंट करने जाएंगे रेल्यू और सिग्मॉइड को भी, ठीक है, बैकवर्ड 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 वाला फंक्शन, तब जो है बाकी दोनों की डेरिवेशन करेंगे। उस समय tan h की हम अभी करेंगे क्योंकि हम अभी बैकवर्ड पास करना चाहते हैं। तो डेरिवेशन को ध्यान से देखना समझना, क्योंकि ये वाली जो डेरिवेशन हम tan h की करेंगे ना, ये जब हम आगे जाके MLP और अपना वेवनेट पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा इस चीज़ का, इस डेरिवेशन का। ये डेरिवेशन प्रूव करेगी कि कैसे हम इतने सारे जो टॉप के साइंटिस्ट हैं कैसे इन्फ्रेंस की कॉस्ट बचा पा रहे हैं। कुल मिला के एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का बैकवर्ड पास का रिजल्ट बहुत ही एक सिंपल रिजल्ट हो सकता है बहुत सी बारी, जिसकी वजह से हम बहुत सारे फ्लॉप्स सेव करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन सेव करते हैं, हम बहुत सारे कंप्यूटेशन कॉस्ट को सेव करते हैं। तो मुझे उस बंदे का नाम नहीं आ रहा, ठीक है, मैं बताता हूँ एक बार आपको, ठीक है। एक बंदा है, उसका नाम भूल गया, जिसने $1 ट्रिलियन की करीब करीब कंप्यूट को सेव करा। 1 ट्रिलियन पर्सन नेम विच सेव्ड $1 ट्रिलियन इन compute due to its kernels। 2 मिनट दो, मैं तुम्हें उस बंदे का नाम बताता हूँ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा ये जानने में कि क्योंकि असली ऑप्टिमाइजेशन जब तुम कर्नल्स में करते हो तो एक्चुअली में यही ऑप्टिमाइजेशन होता है कि बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हम कैसे जो है सिंपल सिंपल बैकवर्ड पास में जो है वो ला सकते हैं। उसका नाम क्या था यार, उसका नाम भूल गया भाई मैं। यूचिन। 2 मिनट दो, मैं बताऊंगा नाम, अभी लेक्चर में नहीं बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा। बहुत ही फेमस बंदा है वो, जिसने शायद फ्लैश अटेंशन का मैकेनिज्म भी लिखा है। 1 ट्रिलियन डॉलर ट्रिलियन कंप्यूट @ यूचिन। एक सेकंड दो बस। यू मैं ढूंढ तो लेता ही हूँ, मैं नाम भूल जाता हूँ, मतलब चाइनीज़ है शायद। सॉरी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, अगले किसी लेक्चर में बताऊंगा उस चीज़ को। हाँ, अगले किसी लेक्चर में बताऊंगा, भूल गया मैं। तो कुल मिला के ऐसा जैसे tan h कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, e⁻x माइनस e⁻x अपॉन e⁻x प्लस e⁻x। ऐसे बड़े डीप नेट्स में डिफरेंट अटेंशन मैकेनिज्म में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो सकते हैं। तो जब हम बैकवर्ड पास करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बहुत ही सिंपल डेरिवेटिव्स में टूट जाते हैं, सिंपल वैल्यूज में टूट जाते हैं हमारे कैलकुलस की मदद से, जहाँ पर हम ऑपरेशन सेव करते हैं। ऑपरेशन सेव होता है तो कंप्यूट सेव होता है, कंप्यूट सेव होती है तो कॉस्ट सेव होती है, जो कि हमारी ट्रिलियंस तक में भी जा सकती है। तो आओ अब हमें कुल मिला के क्या करना है, कुल मिला के हमें क्या करना है, मुझे n डॉट ग्रेड निकालना है। हाउ डज कैपिटल एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन, ठीक है, ये मुझे निकालना है अच्छे तरीके से कि हाउ डज कैपिटल एल चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन। तो एल इज इक्वल टू tan h ऑफ एन, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली करता है, तो इसका मतलब
मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एन tan h ऑफ n। ये मुझे निकालना है कि क्या होगा इसका अल्टीमेटली डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब 2 मिनट और दो मुझे। एक्चुअली इसको डिराइव करने के मल्टीपल तरीके हैं, जिसमें हम tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपन 1 प्लस tan b लगाते हैं, फिर हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है और डिवाइड में secant स्क्वायर x करते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम वहाँ पर जाएं tan a प्लस बी पे, तो इसको e टू द पावर x वाले फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में मैं डिराइव करना चाहूँगा। tan h बैकवर्ड, मैंने एक बहुत ही बेहतरीन, मैं मतलब 5-6 डेरिवेशन देखी थी अलग अलग तरीके से। एक बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट डेरिवेशंस है वो, वरना करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। तो आओ शुरू करते हैं। वैसे डी नहीं लगाना चाहिए, पार्शियल का सिंबल लगाना चाहिए, पार्शियल, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। बट ठीक है, डी का लगा देते हैं, अब से पार्शियल लगा लूंगा। चलो डी ने लगा के पार्शियल का लगा लो। चलो आज इस बारी पार्शियल से करते हैं, थोड़ा कूल लगता है ना पार्शियल से जब हम चीज़ें करते हैं। लगता है कि यार क्या ही खतरनाक मैथमेटिशियन हो गए हैं जब पार्शियल लगाते हैं तो। हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एन, दैट इज tan h ऑफ n। ठीक है, तो अब देखो देखो इसका ये जो सिंबल है ना, ये वाला, ये पार्शियल के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तो हम एक के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो पार्शियल बस उतना ही बताता है। बट ये कूल लगता है बहुत मुझे तो जब हम ऐसे लिखते हैं। तुम्हें पता है तो इसका मतलब तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है एन का कैपिटल एल के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे लिखते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला सभी को पता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा यहाँ पर, tan एच है। ठीक है, उसमें n में h को जोड़ देंगे माइनस tan h है, उसमें n ही रहने देंगे डिवाइड बाय h। ये होएगा सिंपली। क्या मैं यहाँ पर इसको सिंपलीफाई करके वो वाला एक्सप्रेशन ला पाऊंगा जो मैं लाना चाहता हूँ? ठीक है, बताओ क्या मैं ला पाऊंगा? इस चीज़ को अभी साइड में हटा दो, 2 मिनट के लिए मेरी बात मानो, इस चीज़ को साइड के लिए साइड में हटा दो और यहाँ पर फोकस करो। वी नो डैट, सबको मैंने पहले से जो है tan h का फॉर्मूला बता रखा है। tan h ऑफ x क्या होता है, सभी को मेरे ख्याल से याद होगा, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका मतलब कॉस एच ऑफ एक्स मेरा क्या था, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। साइन एच ऑफ एक्स क्या था, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। ठीक है, उन दोनों को डिवाइड कर दो। साइन, सॉरी, साइन मेरा माइनस था, कॉस मेरा प्लस था, तो साइन अपॉन कॉस माइनस अपॉन प्लस आता है। तो साइन मेरा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू था, कॉस में ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू था। मतलब मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर साइन एच ऑफ एक्स जो है मेरा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू था, और कॉस एच ऑफ एक्स जो है वो मेरा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू था। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है हाउ डज पार्शियल डेरिवेटिव tan ऑफ एच ऑफ एन, ये एन है, विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन। तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन इज ई टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन अपॉन ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन। अभी हम स्लोप वाले मेथड को स्किप कर रहे हैं, अभी हम स्लोप वाले मेथड को अभी स्किप कर रहे हैं, हम बाद में आएंगे स्लोप वाले मेथड पर, हम बाद में आएंगे स्लोप वाले मेथड पर। स्किपिंग करंटली, मूविंग टू कैलकुलस मेथड। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें जो हैं अगर किसी को समझ में नहीं आई तो ध्यान से देख लो, मैंने कुछ भी खास नहीं किया है। मैं अगले पेज पे दोबारा से बढ़िया से लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना। मैं कैलकुलस मेथड से डायरेक्टली पहले निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर स्लोप मेथड पर आएंगे, स्लोप मेथड पर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। मुझे लॉस निकालना है, हाउ विद रिस्पेक्ट टू एन कैसे चेंज होता है, मतलब मुझे एन डॉट ग्रेड निकालना है। मतलब कि मेरा एल जो है tan एच में स्मॉल एन है। ठीक है, यहाँ तक मुझे चीज़ें बढ़िया से समझ में आती हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं एल को रिप्लेस करूँ तो ये मेरा tan एच ऑफ स्मॉल एन हो जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं। और मुझे ये भी पता है कि tan एच ऑफ एन क्या होता है, ई टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन। तो क्या मुझे अब अल्टीमेटली ये निकालना है, क्या मुझे अब अल्टीमेटली ये निकालना है, हाउ डज माई दिस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दिस? किसी को कोई भी डाउट है इस चीज़ में यहाँ तक?
मेरे ख्याल से नहीं डाउट होगा। अच्छा, अब डिवीजन में क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, अगर तुम मेरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी नो डैट। क्या किसी ने ये पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होता है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स? ये तो 10th 11th में पढ़ लिया होगा। ठीक है। क्या मैं ये भी जानता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या होता है? बताओ, क्या ये जानते हो या नहीं जानते हो? बताओ, क्या डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई जानते हो? तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये भी हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा है तो अब याद रख लो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई इज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो क्या मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे ही लिख सकता हूँ? तो क्या ये डिवीजन में क्या ये मेरी पूरी टर्म, इसको मैं x मान लूँ, इस पूरी टर्म को मैं y मान लूँ, और मैं डायरेक्टली वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर लिख दूँ? ठीक है, मैं उसी चीज़ को लिखूंगा, ध्यान से डरना मत देख के। मैं लिखता हूँ ई टू द पावर n प्लस ई टू द पावर माइनस एन वाई डी एक्स। ठीक है, पार्शियल का सिंबल लगा देता हूँ, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्या है, ई टू द पावर n प्लस ई टू द पावर माइनस एन अपॉन स्क्वायर। क्या ये मुश्किल था? बहुत ही सरल सी चीज़ है। क्या मैं ये जानता हूँ पहले से? अब मुझे एक बात बताना, वी नो डैट, क्या जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। क्या है सबसे फेमस डेरिवेटिव, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स रहता है। बिल्कुल सही जवाब। ओके। और ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। कैसे? ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन होता है, तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होता है। ये दोनों चीज़ें मैं जानता हूँ। तो अच्छा, ये जानते हो तो मुझे एक बात बताओ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इस टर्म का डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा? ठीक है, so partial derivative of e to the power n minus e to the power minus n is equal to e to the power n plus e to the power minus n। क्या यही होगा? e to the power n का डेरिवेटिव e to the power n, e to the power n का डेरिवेटिव e to the power n, e to the power minus n का डेरिवेटिव e to the power minus n, ये माइनस उठ के आया, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया। अच्छा, ठीक है। अब अगले का e to the power n प्लस e to the power minus n is equal to e to the power n minus e to the power minus n, ये होगा। तो क्या मैं इन दोनों चीज़ों को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं? ठीक है, इस ग्रीन वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, जो ये टर्म आई है, ये टर्म आई है, ये जो टर्म है ये यहाँ पर दिख रही है, इसको पुट कर दूं मैं। ये जो टर्म दिख रही है ये यहाँ पर है, इसको मैं इसकी जगह पुट कर दूं, तो मैं जब पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, अब वो देखना। तो डेरिवेटिव n ऑफ e टू द पावर ऑफ tan h ऑफ n इज इक्वल टू नाउ e टू द पावर n प्लस e टू द पावर माइनस n, क्या ये पहले से लिखी हुई थी टर्म? फिर e टू द पावर n प्लस e टू द पावर माइनस n, क्या ये डेरिवेटिव के बाद आ गई टर्म? हाँ। माइनस ई टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन, क्या पहले से थी? हाँ। क्या डेरिवेटिव करा था ई टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन में की? हाँ। नहीं याद है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, पीछे की तरफ जाओ तो देखो क्या ये दोनों टर्म्स सेम लिखी हैं। ये पार्शियल की जगह जो कैलकुलेट करके आई थी उनको रिप्लेस मारा है। क्या नीचे बेस में ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन का होल स्क्वायर आएगा? हाँ। तो तो हो गया ना। ये देखो अब कैसे हो गया मैं बताता हूँ। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? क्या ये मेरी इक्वेशन बन गई नहीं? बोलो, क्या ये मेरी इक्वेशन बन गई नहीं या नहीं बनी? डिवीजन को अलग अलग कर दो, ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन होल स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन होल स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन अपॉन ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन पूरे का होल स्क्वायर। ये आपस में कट गए तो वन माइनस ई टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन अपॉन ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है। तो मुझे बताओ, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, क्या ये ई टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन अपॉन ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन, ये क्या ये मेरा tan h ऑफ एन है?
क्या ये मेरा tan h ऑफ n है? अगर ये मेरा tan h ऑफ n है तो मैं कह सकता हूँ कि क्या मेरा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ tan h ऑफ n अपॉन n ये आ गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि लॉस रिस्पेक्ट टू n डॉट ग्रैड क्या मेरा 1 माइनस tan h ऑफ n स्क्वायर होता है। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुमने किसी को आज तक डिराइव करते हुए इस चीज़ को नहीं देखा होगा, क्योंकि लोग अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि यार याद कर लो कि जब tan h में फॉरवर्ड पास हो रहा है किसी न्यूरॉन में, जब यहाँ पर tan h में फॉरवर्ड पास हो रहा है तो बैकवर्ड पास करते हुए tan h का स्क्वायर ये मेरा लोकल डेरिवेटिव है। क्या ये मेरा लोकल डेरिवेटिव है? बोलो। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। कोई भी दिक्कत? अच्छा, अब मैंने इसको लोकल डेरिवेटिव क्यों बोला? अभी तो चलो तुमने यहाँ पर देखा कि, हाँ यार, तुमने यहाँ देखा कि तुम्हारे पास L आ जाता है tan h ऑफ n करके, मतलब y इज इक्वल टू tan h ऑफ x करते हो तुम, ठीक है? तो तुम्हें मिल जाता है। अभी ये y आगे जा रहा होगा, ऑब्वियसली आगे जा रहा होगा, तो क्या वही यहाँ पर सेम चेन रूल लगा, dl बाय dn निकालना था मुझे, ठीक है? तो लोकल डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है मेरा? d, बताओ लोकल डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर मेरा? लोकल है डी एल बाय डी एन मल्टीप्लाई बाय डी एल बाय डी एल, करेक्ट? एल से एल मर जाएगा तो डी एल बाई डी एन बचेगा यहाँ पर। क्या यही करते थे हम लोग? हम कहते थे अगर डी जेड बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो मल्टीप्लाई बाई डी जेड बाई डी वाई निकालो, ठीक है? तो दिस इज माई लोकल डेरिवेटिव, सॉरी दिस इज माई लोकल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी वाई इज माई ग्लोबल डेरिवेटिव जो आगे से आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता था कि ये एल डॉट ग्रैड, जो कि मेरा ग्लोबल डेरिवेटिव, आउटपुट का डेरिवेटिव लेते हैं ना हमेशा, लोकल डेरिवेटिव इज माई वन माइनस एन स्क्वायर, वन माइनस एन नहीं, वन माइनस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वन माइनस टैन एच का स्क्वायर, तो टैन एच ऑफ एन तो वही है। दिस इज माई फाइनली डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एन, मतलब कि ये मेरा एन डॉट ग्रैड है। यहाँ पर करंट एग्जाम्पल में मेरे पास क्योंकि एल डॉट ग्रैड मेरा वन हो जाता है, तो मैं कहता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एन दैट इज एन डॉट ग्रैड इज वन माइनस टैन एच ऑफ एन, ठीक है, का स्क्वायर। टैन एच ऑफ एन इज नथिंग बट एल। The derivative of L with respect to n, that is n dot grad, is currently equal to 1 minus L square multiply by L dot grad. L dot grad is 1, क्योंकि ये लोकल डेरिवेटिव हो गया फिर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, तो कुल मिला के तुम्हारे पास 1 माइनस एल स्क्वायर आया। अच्छा, मुझे फटाफट बता दो कि कैपिटल एल की वैल्यू क्या थी? मेरा कोड देखो, 0.7071, ठीक है? 1 माइनस कैपिटल एल का स्क्वायर एज एल इज tan h ऑफ n एंड 1 माइनस 0.7071 का स्क्वायर दैट इज 0.7071 पावर 2, ठीक है? 1 माइनस, सॉरी अंदर वाले में लगा देता हूँ सेफ्टी पर्पज़ के लिए, 0.5। तो यहाँ पर 0.5 जो है आना चाहिए था। क्या 0.5 ही आएगा कोड में? क्या 0.5 आएगा कोड में? मैंने क्या किया, सिंपल सी चीज़ करी। यहाँ तक समझ में आ गया? 1 माइनस एल स्क्वायर लिख दिया क्योंकि एल tan h था, 0.7 था क्वेश्चन में गिवन था एल, और 0.5 आ गया, ठीक है? डेरिवेशन में किसी को दिक्कत है? डेरिवेशन में फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। डेरिवेशन बहुत ही सरल है। मैंने कहा कि मुझे एल, हाउ डज एन डॉट ग्रेड निकालना था। डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एन हो गया, एल मेरा tan h ऑफ एन होता है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एन tan h ऑफ एन हो गया। तो tan h ऑफ एन का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, मैंने लेक्चर नंबर 12 या 13 में बताया था, ई टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन। मुझे पता है x टाइम्स वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होता है, x अपॉन वाई वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर होता है। तो क्या मैंने वही लिखा है? y है, x है y है, तो मैंने क्या वही लिखा है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है? फिर मुझे पता है ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इस टर्म को यहाँ लिखा, री डेरिवेटिव लिया तो ई टू द पावर एन आ गया। सिमिलरली इसका लिया तो ये आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को यहाँ और यहाँ रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करा तो मेरे पास ये बना, इसको ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर को सेपरेट करा तो ये कट गए तो ये वन आ गया।
ये देखा तो हमने ऑब्जर्व करा कि अच्छा ये तो tan h ही है, tan h लिख दिया, और ये उन्होंने tan h करा गया, तो दिस इज सीकेंट स्क्वायर एन ऑल्सो, ठीक है, 1/cos स्क्वायर एन। तुमने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 - tan² एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। क्यों? ऑब्वियसली cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, माइनस आ रहा है, प्लस की जगह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर भी साइन जो है बदल जाएंगे। इग्नोर मारो अगर नहीं समझ में आया, डेरिवेशन अगर इसको समझ में अब भी नहीं आया तो वो एक बार को इग्नोर मार सकता है, मेरा फर्ज था बताना। तुम याद भी कर सकते हो 1 - L², बट जो याद करेगा वो बुक तक आगे के लेक्चर्स में, नहीं आया तो पेन पेपर पे लिख के देख लो, तो 0.5 आना चाहिए। कॉपी पर आ जाओ, क्या 0.5 आएगा? क्या 0.5 आएगा? एन डॉट ग्रेड निकालना चाहूंगा, मैनुअली बैकवर्ड प्रोपगेशन कर रहे हैं बेटे, आसान नहीं है। एन डॉट डेटा प्लस इक्वल टू एच, ठीक है, और फिर 0.49996 मतलब कि 0.5, सो एन डॉट ग्रेड इक्वल टू 0.5। तो अब जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये क्या हो गया, एन डॉट ग्रेड 0.5 हो गया। तो तुम बैकवर्ड पास कर सकते हो क्या tan h में? तुम्हें बस इतना करना है, 1 - L² करना है, 1 - 0.7 का स्क्वायर करना है। अच्छा, अब आपने कहा था यार इसमें कैसे कॉस्ट सेव कर रहे हैं, यार तुमने देखा ध्यान से, अगर तुम एक एक करके इसमें बैकवर्ड पास करते इंडिपेंडेंट में तो कितना टाइम लगता, बट कैलकुलस ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। अगर तुम ऐसे करते एक एक करके तो बहुत टाइम लगता, हर एक का डेरिवेटिव निकालते, तुम क्या करते, हर एक का डेरिवेटिव निकालते, e⁻x में e⁻x में x का डेरिवेटिव निकलता, e⁻x का निकलता, -x का निकलता, e⁻−x का निकलता, फिर माइनस का भी निकलता, फिर एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बनता, फिर e⁻x का निकलता, x का निकलता, प्लस करते तब निकलता, e⁻−x का करते तब करता, डिवीजन करते तब करता, आउटपुट सेम ही आता। बट हमने यहाँ पर कितने सारे ऑपरेशंस को बचाया है, कम से कम 12 से 15 ऑपरेशंस का काम हमने 2 ऑपरेशन में कर दिया है। तो हमने कितनी कॉस्ट बचा ली, हमने 200% कॉस्ट को बचा लिया, कम से कम 6 टाइम्स कॉस्ट को कम कर दिया है। 6 टाइम कंपटीशन कम हुई तो कंपटीशन से कॉस्ट, कॉस्ट से ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन। ऐसे ही क्यूडा कर्नल जब लोग लिख रहे होते हैं तो उसमें जीपीयू की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, कहाँ पर कौन से कोर्स का मोस्ट एफिशिएंटली यूज़ करें अलॉन्ग विद दी दिस दिस थिंग क्या चीज़, ये जो बैकवर्ड पास लिखा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बड़े डीप न्यूरल नेटवर्क जिनमें बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर्स में डिफरेंट स्टेजेस में, इसलिए उनकी सैलरी भी जो है 3 मिलियन, 4 मिलियन, $5 मिलियन होती हैं, जो भी एक क्यूडा के कर्नल्स और ये एफिशिएंटली लिख पाते हैं, और ऐसे बहुत शायद बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। मैं भी नहीं समझता हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि हमने कॉस्ट कैसे बचाई। अगर हम नॉर्मली बैकवर्ड पास करते तो सबका निकालते एक एक करके, बट हमने कैलकुलस की मदद से इतने बड़े एक्सप्रेशन को बॉयल डाउन कर दिया जो हमारे पास पहले से अवेलेबल था। तो अब हम बस स्क्वायर कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, वरना यहाँ पर मैं एक्स करता, पावर करता दो, पहले मैं मान लो कि मैं e⁻x निकालता, इसका ग्रेडियंट निकालता, फिर इसका ग्रेडियंट निकालता, ठीक है, फिर माइनस करता, ठीक है, 3 हो गए, चौथा करता, पांचवा करता, माइनस नेगेशन में भी होता है अलग से वैसे तो, 4, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, तो यहाँ पर 7 हो रहे होते कम से कम, और हमने 2 में कर दिया। वो भी ग्रेडियंट हमें निकालने के, इंटरमीडिएट जीरो ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, इंटरमीडिएट कोई ग्रेडियंट निकाल रहे तो 7x कॉस्ट हमने लगभग सेव, कंप्यूटेशन हमने सेव करी है ऑपरेशंस के। यही चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे जब हम बहुत एमएलपी और वेवनेट वगैरह लिखेंगे या आरएनएन वगैरह लिखेंगे, जब हम वहाँ पर बैकवर्ड पास खुद अपने आप मैनुअली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कितनी ज़्यादा कंपटीशन और कॉस्ट को बचा सकते हैं और एक ऑप्टिमाइज कर्नल को लिख सकते हैं। क्या मैं अब इसको सॉल्व कर सकता हूँ? क्या तुम करना चाहोगे इसको कि tan ऑफ n प्लस एच है, अब tan ऑफ n प्लस एच का तुम e⁻n प्लस एच माइनस e⁻, और माइनस एन प्लस एच अपॉन e⁻n प्लस एच प्लस e⁻माइनस ऑफ n प्लस एच, फिर माइनस में ये सेम चीज़ डिवाइड बाय h करोगे, तो जो है तुम फाइनली एक आउटपुट पर पहुंच सकते हो। क्या ये वाली डेरिवेशन करेंगे, करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? ठीक है, मेरे ख्याल से तो मैं तो करना चाहूँगा, मज़ा आ जाएगा ये वाली डेरिवेशन को करने में। कोई मैन इसको अगर ब्रूट फोर्स से करता तो जो मैंने बताया ना एक एक करके निकालना, तो उससे करता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ, कैलकुलस से कर लिया, स्लोप से करेंगे, बैक टू स्लोप करना तो चाहूँगा। मैं वैसे स्किप करने की सोच रहा था, बट ठीक है, मैथ से करते हैं, कर रहे हैं तो फिर बढ़िया से करेंगे, मज़ा आ जाना चाहिए। कैलकुलस, इससे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि जब तुम असलियत में चीज़ें करने पे जाओगे ना ट्रांसफॉर्मर में, और उसमें वहाँ पर चीज़ें समझना चाहोगे कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर्स में, तो ये जो चीज़ें हैं ना, तुम्हें इनसे डरना नहीं है। आधे लोग इसी से डरते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मर में
अटेंशन मैकेनिज्म नया आया था और हमने स्केलिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी, इसलिए हमें वो ब्रेक थ्रू मिला जो हम देखना चाह रहे थे। बट ये दोनों चीज़ें समझने में कि ये काम करती हैं, साइंटिस्ट को बहुत टाइम लगा था। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी करोगे और चीज़ें चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो tan h वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसका स्लोप निकालते हैं। देखो tan h ही था मेन, आगे वालों में तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आगे तो सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने तुम्हें दो प्रॉपर्टी बता रखे हैं, उसी से जो है तुरंत तुरंत कर देंगे। प्लस और मल्टीप्लाई की चिंता हम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि मैंने वो पहले से पढ़ा दिया है, हम उसको मैनुअली कैलकुलेट भी नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ यहाँ पर टाइम लगाना चाहेंगे। बैक टू स्लोप। अच्छा, मैंने क्या कहा था, मुझे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है n के रिस्पेक्ट में। l होता है मेरा tan h ऑफ n। ठीक है, और फिर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x अपॉन h। फिर यहाँ पर tan h ऑफ n प्लस h माइनस tan h ऑफ n अपॉन h। क्या यही है, क्या यही है? हाँ, tan a प्लस b क्या होता है, h टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है, h जो है बहुत ही छोटा है, मतलब h टेंडिंग टू जीरो है। ये तो सभी को बताया, हम 0.0001 कुछ ऐसा लेते हैं। पहले तो फॉर्मूला दिमाग में रखो, वी नो डैट अगर किसी ने 10th क्लास को बढ़िया से करा है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से करी है, तो किसी को याद होगा tan a प्लस बी। tan a प्लस बी हमने पढ़ा था ना, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बट क्योंकि ये tan h है, हाइपरबॉलिक है, तो यहाँ पर tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। ठीक है, tan h ऑफ a प्लस tan h ऑफ b अपॉन 1 प्लस, ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan h ऑफ b, ये फॉर्मूला याद रखो। क्यों याद रखो, ये यहाँ पर रिप्लेस होएगा, यहाँ पर। ठीक है, समझ गए? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल है ना? अब आओ आगे। ठीक है, अब ऊपर वाले में रिप्लेस कर दो इसको, ऊपर वाले में बढ़िया से रिप्लेस कर दो। tan h ऑफ n प्लस tan h ऑफ h अपॉन 1 प्लस tan h ऑफ n tan h ऑफ h माइनस tan h ऑफ n अपॉन h, वेयर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, मतलब h जीरो के करीब करीब है। tan h ऑफ n क्या है मेरा, ऊपर देखो, क्या tan h ऑफ n मेरा l है, तो क्या मैं इसको कैपिटल L लिख दूं जहाँ जहाँ पर वो लिखा हुआ है, तो मैं इसको कैपिटल L प्लस tan h ऑफ n, tan h ऑफ h सॉरी, tan h ऑफ h, यहाँ tan h ऑफ h है, अपॉन 1 प्लस l में tan h ऑफ h लिख सकता हूँ, माइनस tan h ऑफ n है तो इसको l लिख दिया अपॉन में h। कोई डाउट यहाँ तक? ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है मेरे ख्याल से। यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, या आ रहा है किसी को दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा लो। क्या डिनोमिनेटर को उस साइड लेके जाएंगे? अब डिनोमिनेटर को साइड लेके जाएंगे तो वहाँ लिखता हूँ कैपिटल L प्लस tan h ऑफ h अपॉन 1 प्लस कैपिटल L tan h ऑफ h माइनस यू होएगा या फिर माइनस L अपॉन स्मॉल h। ये इक्वेशन है, इसको सिंपलीफाई करो, इसको यहाँ पर सिंपलीफाई करो, तो क्या बन जाएगा अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे? मैं डायरेक्टली लिख दूंगा? नहीं, डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ, नीचे की तरफ ही लिखते हैं। देखो स्लोप, इसलिए मैंने पहले कैलकुलस वाला बताया, ताकि एकदम डर ना जाओ क्या चल रहा है सिस्टम यहाँ। L प्लस tan h ऑफ h माइनस कैपिटल L 1 प्लस कैपिटल L tan h ऑफ h अपॉन h। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कैपिटल L tan h ऑफ h। बहुत ही सरल और सिंपल सी चीज़ है। ठीक है,
अब माइनस एल स्क्वायर टैन एच ऑफ एच हो जाएगा, एल से एल जो है वो मर जाएगा, ठीक है। एल प्लस टैन एच ऑफ एच माइनस एल स्क्वायर टैन एच ऑफ एच, ठीक है, डिवाइड बाय एच में वन प्लस एल टैन एच ऑफ एच। एल से एल मार दिया। अब क्या बचा फाइनली अपने पास, क्या बचा, टैन एच को कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, टैन एच ऑफ एच वन माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में एच वन प्लस एल में टैन एच ऑफ एच। क्या यही बचा मेरे पास? देख लो ध्यान से, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्या बचपन में आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मेरे ख्याल से तो बढ़िया तरीके से पढ़ी थी, जिसको याद हो। अब ध्यान से देखना, इसको मैं रीअरेंज करने वाला हूँ अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या हम ये जान, अभी तुमने वहां से देखा, मतलब थोड़ी चीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ देखा कि वन माइनस एल स्क्वायर आउटपुट है, तो ये बाकी सारी चीज़ें वन होनी चाहिए, कि तुमने अभी देखा था ना वन माइनस एल स्क्वायर मेरा आउटपुट था। तो अब ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच बहुत छोटा है 0.0001, टैन एच ऑफ एच अपॉन एच एक टर्म, वन माइनस एल स्क्वायर दूसरी टर्म, तीसरी टर्म है मेरी वन अपॉन वन प्लस कैपिटल एल टैन एच ऑफ एच। कोई डाउट? ये तो दोबारा सेम ही चीज़ लिखा है। वी नो डैट, किसी ने अगर बचपन में पढ़ा है, लिमिट सबने पढ़ी होंगी, साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, टैन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टैन एच ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। ये हमने बचपन में पढ़ा है, अगर मैं तुम्हें नहीं भी याद है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से, रुको एक सेकेंड। टैन साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन इन लिमिट, मेरे ख्याल से तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। लिमिट्स किस में पढ़े थे? क्या इस सभी को याद है साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता था? क्या मैं यहाँ पर टैन एक्स अपॉन एक्स दिखा दूँ? एक सेकेंड, ये देख रहे हो, वन टाइम लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन अपॉन कॉस एक्स यहाँ पर फिर से ये वन होता है, तो फिर हमारा ये ओवरऑल वन आ जाता है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर ये देखो, अगर मैं टैन एच ऑफ एक्स इक्वल टू वन कर दूँ, यहाँ पर वाली डेरिवेशन नहीं आ रही है जो मैंने पहले देखी थी, एक बारी मैं दिखाता हूँ। एक तो ब्रेव का जो सर्च इंजन है ना वो बहुत ही बेकार है, उसमें इमेज में मैंने उसके फाउंडर को कहा भी, तो उन्होंने कहा कि आप एग्जांपल्स भेज दो जहाँ पर आपको लगता है, भाई अब ऐसे कहाँ भेज पाएंगे। ठीक है, तो जिसने देखना होगा यहाँ पर ये वाला प्रूफ देख सकता है, प्रूफ ऑफ टैन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन फॉर एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, जिसने देखना है वो देख सकता है, बढ़िया तरीके से प्रूफ प्रूफ बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने बचपन में करा था इसकी डेरिवेशन की, अब हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो हमें पता लिमिट एक्सटेंड एक्स टैन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता है। दूसरी चीज़ मैं दिखाता हूँ, तो क्या पहली टर्म जो है मेरी ये वन हो जाएगी? दूसरी टर्म क्या है, वन अपॉन वन प्लस एल में टैन एच ऑफ एच, तो वो भी दिखा देते हैं। क्या सभी को ग्राफ याद है? क्या यही ग्राफ था टैन एच का? बताओ, क्या यही ग्राफ था टैन एच का? तो जब एच जीरो के बिल्कुल ही पास है, तो जो एच था वही टैन एच होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ग्राफ से समझ लेते हैं दोनों चीज़ें, बेस किया सॉरी। ध्यान से देखना, क्या ये y इक्वल टू एक्स को फॉलो करता है ग्राफ? क्या ये tan h का ग्राफ है? हाँ, तो क्या h होगा यहाँ, क्या ये tan h ऑफ h होगा? जब तुम जूम करके, अबे मुझे जूम नहीं करने दे रहा है ये, रुको यार अगला पेज खोलते हैं। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये
ये वाला ग्राफ बनता है और ये इस पॉइंट पर होता है एच, तो tan h अपॉन एच वाई इक्वल टू एक्स की लाइन फॉलो हो रही है, तो y अपॉन एक्स फॉर एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या वन होगा? हाँ। तो क्या मैंने वही लिखा है? क्या मैंने ये y अपॉन एक्स लिखा है फॉर एक्स टेंडिंग टू जीरो? हाँ। तो क्या जब मैं बोलता हूँ तो ये यहाँ पर ऐसा है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स फॉलो करता है h की बहुत छोटी वैल्यू के लिए, तो y अपॉन एक्स क्या मेरा वन के बराबर होगा? हाँ। दूसरी चीज़, जब वैल्यू दूसरी चीज़ जब हमारे पास ये जीरो होता है, tan जीरो, h बहुत छोटा है तो आउटपुट बहुत छोटा होगा, पॉइंट 0.00001 ही होगा। जो अगर h 0.0001 है तो आउट 0.001 होगा, तो वन में 0.0001 जोड़ेंगे तो वन ही बचेगा। तो ये भी मेरा वन जो है वो हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो माई वन। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वन अपॉन वन प्लस एल में tan h ऑफ h में h जब टेंडिंग टू जीरो है तो ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो ये मेरा वन हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या बचता है? भाई लिमिट ऐसी ही काम करती थी, किसी को याद हो तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये मेरा वन माइनस एल स्क्वायर आ गया, किससे? वन माइनस 0.7 का स्क्वायर, पूरे का नहीं, का स्क्वायर, तो ये 0.5 आ गया मेरा इस वाले से भी। दोनों डेरिवेशन अच्छे से देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है इस डेरिवेशन में, बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है? जिसको समझ नहीं आया मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, सबको पता है यही होता है। फिर हमने टैन में लिख दी वो चीज़, हमें फिर ये वाला फॉर्मूला पहले से पता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपन वन प्लस tan a tan b। उसके बाद tan a प्लस tan b अपन वन प्लस tan a tan b माइनस tan a अपॉन h आ गया। फिर उसको tan h ऑफ n, tan h ऑफ n को क्या लिख दिया? l लिख दिया, l लिख दिया, l लिख दिया। फिर l जो है सिंपली खोल दिया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब हमें पता है ग्राफ से tan h अपॉन h वन होगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स को फॉलो करता है। और ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि जब हमारा ग्राफ ऐसा होता है जीरो पे जीरो होता है ये, अगर हमें पता है हमारा ग्राफ ऐसा है तो जीरो पे जीरो होता है। तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे ना? रुको एक सेकेंड, दिखाई देता हूँ। y इज इक्वल टू, किसी ने अगर नहीं देखा तो ध्यान से देखना अब, क्या ये y इक्वल टू एक्स है? जब h की वैल्यू 0.0005 है तो y की वैल्यू क्या पॉइंट, क्या ये y इक्वल टू एक्स को फॉलो कर रहे हैं? हाँ। तो जब मैं जो आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करते हैं y अपॉन एक्स क्या वन होता है? y इक्वल टू एम एक्स है, m की वैल्यू वन है, तो y इज इक्वल टू एक्स, y अपॉन एक्स इज वन। तो tan h ऑफ x अपॉन x इक्वल टू वन होगा जब h जो है बहुत छोटा है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे तो वन आएगा, इनपुट और आउटपुट को। हाँ। तो और दूसरा h बहुत जीरो, तो पॉइंट 0.000495 में प्लस वन करोगे तो 1.000495 बनेगा, तो वन ही कह देते हैं। तो क्या ये दोनों चीज़ें मैंने कही यहाँ पर? हाँ। ये वाली टर्म मिलके वन हो जाएगी, ये वाली टर्म मिलके जीरो हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट ट्रिपल जीरो 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 में एल मल्टीप्लाई होएगा तो ओवरऑल पॉइंट ट्रिपल जीरो जीरो कुछ बनेगा, वन में पॉइंट पॉइंट ट्रिपल जीरो जीरो कुछ ऐड करेंगे तो वन ही आएगा, तो वन माइनस एल स्क्वायर ही आ जाना चाहिए। कोई डाउट? सो फाइनली दोनों तरीक़ों से हमने प्रूव कर दिया है इसको एनालिटिकली भी। यही वाली चीज़ जो है मैं समझाना चाहता था। तब तक के लिए, अब अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे बाकी सारी चीज़ें। तब तक के लिए थैंक यू, आगे बैकवर्ड पास कंटिन्यू करेंगे।